हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन दोस्तों। और इस वीडियो में जो टॉपिक है व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ा जाए, रात की स्टडी अच्छी होती है कि मॉर्निंग की। जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है ना कि रात को पढ़ें या रात को पढ़ना अच्छा होगा कि सुबह पढ़ना अच्छा होगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देने वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई रात को पढ़ें या सुबह पढ़ें, है ना। यही क्वेश्चन है कि रात को पढ़ना अच्छा होगा या सुबह पढ़ना अच्छा होगा। देखो भाई, हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। नुकसान तो नहीं, मतलब दे डिफ़र। कोई भी चीज़ सेम नहीं होती, मतलब उसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं। उसके अगर हम रात को पढ़ रहे हैं तो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं तो उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। बट वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन से सब्जेक्ट्स रात को पढ़ने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट सुबह पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सो एट नाइट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैथ्स ओनली देन इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। मैथ्स की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं, सपोज आपका 10th का कोई भी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप उसके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं, सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, रात को कंसेप्ट्स नहीं समझने कि इसको याद करना, फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं करने रात को यू शुड ओनली प्रैक्टिस इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है, मतलब आपको सपोज मैंने एग्जांपल दिया कि इफ़ यू हैव, मतलब आपने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है, तो यू शुड प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन द नाइट। कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, नाउ यू शुड प्रैक्टिस, वो आपका प्रैक्टिस का टाइम होगा। और साइंस के न्यूमेरिकल्स, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, वही चीज़ है कि रात के वक्त प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें हैं उनको करो, जिनको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है साइंस न्यूमेरिकल्स, उसके बाद इंग्लिश ग्रामेटिकल प्रैक्टिस वगैरह, ये सब कुछ रात को ही करो, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। एंड रात को जो होती है ना वो शांति होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभार नींद आ जाती है, उसके बारे में बताऊँगा। नाउ वी विल बी मूविंग टू द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग को क्या पढ़ें भाई, सोशल साइंस मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भाई, सबको लगता है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता था। सीरियसली बताऊँ, अपना अपना किसी का होता है, मुझे सोशल साइंस नहीं डिफ़िकल्ट लगता था, मुझे साइंस डिफ़िकल्ट लगती थी। लेकिन सोशल साइंस, अब सॉरी, सोशल साइंस। अब मैंने यही क्यों कहा कि सुबह सोशल साइंस पढ़ो, इंग्लिश की चैप्टर रीडिंग करो, मैथ्स के कंसेप्ट समझो, साइंस की बायोलॉजी समझो। और मैं सोशल साइंस अर्ली मॉर्निंग के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं सुबह का मतलब ये नहीं कि दोपहर के 2 बजे, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए क्योंकि हिस्ट्री है, सपोज़ हिस्ट्री है, सिविक्स है, जोग्राफ़ी है। जोग्राफ़ी में बहुत याद करना पड़ता है। हिस्ट्री को तो आप एक स्टोरी की तरह भी समझ लेते हो कि सपोज़ यू आर रीडिंग अ स्टोरी, देन द चैप्टर इज़ क्लियर। लेकिन जैसे जोग्राफ़ी हो गई, जोग्राफ़ी में बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। सपोज़ आपका एग्रीकल्चर का चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग जूट्स कितना टेम्परेचर चाहिए होती है। तो ऐसी चीज़ें सुबह के वक्त करनी चाहिए जो कि याद करने वाली हैं, बिकॉज द माइंड वर्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है एट द अर्ली मॉर्निंग। जब आप सुबह चीज़ें पढ़ते हो ना वो याद रहती हैं। इंग्लिश की चैप्टर रीडिंग, कोई चैप्टर याद रखना है, जैसे सपोज़ आपका चैप्टर है द थीव स्टोरी या एनी चैप्टर, मतलब सपोज़ एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी रैंडम चैप्टर है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, यू शुड स्टडी इंग्लिश चैप्टर रीडिंग। अगर ग्रामेटिकल प्रैक्टिस करनी है वो रात को करो, मैथ्स के कंसेप्ट समझो, रात को प्रैक्टिस कर लो। साइंस में जो बायोलॉजी है, अब आपके चैप्टर हैं लाइफ प्रोसेसेस है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो चलो हट गया इस साल के लिए, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर, उसमें से एवोल्यूशन वाला पार्ट भी हट गया है। तो जो चीज़ें याद करने वाली, अब लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें याद करने वाली हैं जो थोड़ा सा दिमाग को जिसमें बिठाने वाली चीज़। आई नो कंसेप्ट्स वगैरह तो समझ नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो साइंस के लिए
साइंस की फिज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह अगर रात को कर सकते हो रात को कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे बायोलॉजी वगैरह है जो आपको समझनी है, मतलब चीज़ें समझ के याद करनी है थोड़ी सी, डैट यू शुड केप्ट फॉर द मॉर्निंग, है ना। दैट यू शुड, अब पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट्स रात को पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट सुबह पढ़ने हैं। जैसे अम्मा ने बताया कि मॉर्निंग को ये पढ़ना है और नाइट को ये पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। वाई आई चूज सब्जेक्ट्स लाइक SST फॉर मॉर्निंग, वही क्वेश्चन आ गया कि मैंने SST जैसे सब्जेक्ट को सुबह के लिए क्यों रखा। द ब्रेन वर्क्स द बेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब आपको ताज़ी हवा मिलती है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग, इट वर्क्स द बेस्ट इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह के वक्त आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, चीज़ें को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। जैसे इफ़ यू रीड, मतलब आप खुद देख लेना, अगर आप रात को पढ़ने बैठोगे, सपोज़ आप रात को सोशल साइंस पढ़ने बैठोगे ना, आपने कोई क्वेश्चंस वगैरह याद किए या हिस्ट्री का पढ़ा, वो सुबह उठ के 2 दिन बाद देखोगे तो आपको वो इतना अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगा जितना अगर आपने सुबह पढ़ा हुआ है। सपोज़ बेशक आप खुद आजमा के देख लेना, आपने कोई चीज़ रात को पढ़ी, आपको अगर सपोज़ SST है, मैं मैथ्स की वगैरह बात नहीं कर रहा, SST अगर कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो रात को, उसको आपको 1.5 घंटा लगेगा और सुबह आपको 1 घंटा लगेगा, मतलब हाफ एन आवर का भी फ़र्क पड़ जाता है। और ब्रेन ना वो कैप्चर कर लेता है, जो चीज़ें सुबह पढ़ी होती है ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी कैप्चर करता है ब्रेन। और उसके बाद दूसरा पॉइंट यू कैन सी, द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स, जो ताज़ी हवा होती है, अपने रूम से बाहर जाओ, ठीक है, उसके बाद जो ताज़ी हवा आती है, फ्रेश एयर, दैट ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स, आपको पढ़ने का मन करता है, ठीक है। और एक और बात, नेचुरल साइकिल ऑफ द नेचर, अगर भगवान ने रात बनाई है तो रात सोने के लिए ही बनाई होगी ना भाई। हाँ, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोई बंदा रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई बंदा मॉर्निंग पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। अगर किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो इट्स हिज और हर चॉइस, है ना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि नेचुरल साइकिल ऑफ द नेचर, अगर भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है तो भाई सोने के लिए बनाई है ना, रात को जागने के लिए। आप सुबह उठ के काम करो, रात को पढ़ो सिर्फ 12 या 1 बजे तक, ठीक है, 12-1 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो कुछ भी, मतलब जो याद करने वाली चीज़ें हैं। नेचुरल साइकिल ऑफ द नेचर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई नेचर का खुद का एक नेचुरल साइकिल है, ठीक है, दिन दिन होता है और रात रात होती है, ठीक है। जो रात की नींद है वो सुबह तो नहीं, वो सुबह वैसी नींद नहीं आ सकती जैसी रात को नींद आती है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ नाइट स्टडी, मैंने वही बात बताई कि हर एक चीज़ के अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, किसी के कुछ बेनिफिट्स हैं, किसी के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे रात को क्या होता है, साइलेंस होता है, एंड द साइलेंस, जो साइलेंस आपको मिलता है उस वक्त, डैट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपका लेवल बढ़ जाता है रात को जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। रात को कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ये नहीं फ़ोन, वो आपके अलग डिस्ट्रैक्शन हैं कि वो आप पे डिपेंड करता है कि रात को पढ़ रहे हो कि फ़ोन चला रहे हो, PUBG खेल रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब या अब रात को 3 बजे या रात को 1 बजे आपके दोस्त का फ़ोन तो नहीं आएगा भाई चल खेलने चलते हैं, है ना, रात के 1 बजे थोड़ा ना फ़ोन आएगा, तो डिस्ट्रैक्शंस आर लेस। यहाँ पे नो डिस्ट्रैक्शंस की जगह लेस लिख सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन भी एक डिस्ट्रैक्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद से चीट कर रहे हो फ़ोन चला के, कि मम्मी पापा को कह दे कि मैं रात को पढ़ूंगा और चला रहे हो फ़ोन, है ना, दैट्स द डिस्ट्रैक्शन। और रात को जो क्रिएटिविटी है वो उभर के आती है, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। जैसे मैंने यही चीज़ बताई कि मैथ्स के अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर हैं, यू हैव अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो रात को, कोई भी बुक पकड़ लो, रेफरेंस बुक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 10-10 रेफरेंस बुक पकड़ लो, ठीक है, एक कोई बुक पकड़ लो। सपोज़ आपने NCERT का उसमें से चैप्टर कर लिया ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो यू शुड ऑप्ट फॉर अनदर बुक। कोई ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, उनमें से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करो, क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं, दैट शुड बी,
ठीक है। नाइट स्टडी के भी अपने फ़ायदे हैं और मॉर्निंग स्टडी के लिए वही बात कि अगर सुबह कुछ चीज़ पढ़ोगे तो वो याद रहेगी। और याद रखने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं, सोशल साइंस हो गया या इंग्लिश का कोई चैप्टर हो गया या साइंस में बायोलॉजी होगी। और जो चीज़ें याद करने वाली नहीं होती, मैथ्स में कुछ याद तो नहीं करते हो सिर्फ आए फॉर्मूलाज के और कंसेप्ट के, कंसेप्ट ऐसे ये चीज़ बनी, सम्स तो आपको खुद ही निकालने हैं ना। और सम्स जितने मर्जी आते रहे, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल द सम्स। ठीक है, तो मैथ्स रात के लिए रखो और कंसेप्ट के सुबह के लिए रखो। ठीक है, अब क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। अब आपको पता चलेगा जब आप रात को मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, आपका एक तो कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त शोर नहीं होता, साइलेंस होता है। ठीक है, अब रात को जब आप पढ़ने बैठोगे मैथ्स, मतलब सॉल्व करने बैठोगे मैथ्स, तो जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होंगे ना, आपके अलग अलग ब्रेन आपको बताएगा कि मैं इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। वही चीज़ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक चीज़ बताई थी, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। अगर आपको जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज का ही बहुत अच्छी तरह से उपयोग करोगे, देन यू शुड बी एबल टू डू द ऑल दी सम्स। आगे एक और चीज़, इसको नहीं, पहले हम इसको देखते हैं। 2 मिनट्स। अब भाई पीछे हो जा। हाँ, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे मेरी बात सुनो वीडियो बंद करने से पहले। चाहे आप रात को पढ़ रहे हो, चाहे आप सुबह पढ़ रहे हो, अब मेरी ये वीडियो देख के अब ये नहीं कि नहीं मैं इसी हिसाब से पढ़ूंगा, जैसा आपको फिट बैठ रहा है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप रात को पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो सोशल साइंस, देन यू शुड गो फॉर इट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ भी हुआ, मैं मॉर्निंग पर्सन भी था, नाइट पर्सन भी था। रात को एक बजे तक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद सुबह उठ गए, सुबह पढ़ लिया। सुबह के लिए मैं सोशल साइंस वगैरह, रात को प्रैक्टिस वाली चीज़ें। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, ब्रेक्स लेना बहुत असेंशियल है, चाहे आप रात को पढ़ रहे हो चाहे आप सुबह पढ़ रहे हो। अगर रात को पढ़ रहे हो, जैसे आपने घंटा या 1.5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 15-20 मिनट की ब्रेक लो। ब्रेक का मतलब आप जो मर्जी करो, अब ब्रेक डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कभी कभार गाने सुन लेता था, कभी कभार वैसे ही बाहर टहल लिया बालकनी में। ठीक है ना, कि कभी बालकनी में टहल लिया, ठंडी हवा ले ली रात को जब ठंडी ठंडी हवा चलती है। एंड कभी मैंने गाने सुन लिए 20 मिनट के लिए। एनीथिंग यू वांट टू डू इन द ब्रेक जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा, दैट शुड बी डन। अब रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, वन डे ऑल दोज लेट नाइट्स, जो लेट नाइट पढ़ाई करोगे एंड अर्ली मॉर्निंग्स विल पे ऑफ। जो आपने मेहनत की है, जो लेट नाइट स्टडीज़ की है और सुबह उठ के पढ़ा है, मतलब जब आपने मेहनत की है, एंड दैट विल पे ऑफ वन डे। एक और चीज़, लक नेवर प्लेज रोल इन हार्ड वर्क। अगर आपने मेहनत की है तो किस्मत का कोई केस नहीं है, आप पूरे नंबर स्कोर करोगे। लक नेवर प्लेज रोल इन हार्ड वर्क, एक चीज़ याद रखना कि कभी भी किस्मत साथ नहीं देती, जिसने मेहनत की है वो नंबर लेके रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड अगर अच्छी लगी है वीडियो भाई, एक बार और लाइक ठोक देना। बाय बाय।